बिहार कंबाइन 2026 एक ऐसी परीक्षा है जो आपको पैरामेडिकल, नॉन एमबीबीएस मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आपके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने का मौका प्रोवाइड करता है। अगर आप भी इन अलग अलग फील्ड्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं बिहार में एग्जिस्टिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से, तो आपके लिए यह एग्जाम देना अनिवार्य है। और यह एग्जाम ओवरऑल क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसकी सिलेबस रहेगी और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको कौन से यूजी कोर्सेज में कहां पर एडमिशन मिलेगा, इन सारे चीजों पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार कंबाइन एक तरह का स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि आपकी पेन एंड पेपर मोड में जो है कंडक्ट कराई जाती है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर और साथ में पैरामेडिकल एंड मेडिकल नॉन एमबीबीएस कैटेगरी के जो सीट्स जो कोर्सेज होते हैं उनको भी आप परस्यू कर सकते हैं, जैसे बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीपीटी जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जिन भी बच्चों ने 10+2 साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करा है और जिनका एज 16 ईयर्स पहुंच रहा है 31 अगस्त 2026 तक, तो वो सभी बच्चे जो है इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए सिलेबस के लिए तो जो 11th और 12th की जो आपकी सिलेबस है कंबाइंड, वही आपका जो है यहाँ पे पूछी जाती है और इसकी ऑलरेडी अपडेटेड सिलेबस जो है आपका बिहार कंबाइंड की जो वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल है, जिसको आप वहां से देख सकते हो। और ये जो बेसिकली सिलेबस है 11th और 12th दोनों के एनसीईआरटी को जो है मर्ज करके जो है आपकी ये बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपके एग्जाम्स जो है टोटल 5 सब्जेक्ट का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, जिसमें से जो भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग से है तो पीसीएम, मेडिकल एंड पैरामेडिकल से है तो पीसीबी और एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर वाले जो है यहाँ पर ये पांचों सब्जेक्ट्स में से आइदर एबीसी या पीसीएस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे इस एग्जाम के लिए। अगर देखा जाए तो हर डोमेन सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का जो है समय दिया जाएगा और एक सब्जेक्ट आपका 400 मार्क्स का होगा, यानी कि ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स आप जिस भी कॉम्बिनेशन से हो, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या पीसीए, आपका जो ओवरऑल एग्जाम होगा वो 1200 में जो है आपका ओवरऑल एग्जाम होगा और यही 1200 के एग्जामिनेशन में से जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका रैंक बनेगा और इसी के बाद जो है आपका एडमिशन होता है। और ये जो आपकी मार्क एग्जाम में बता रहा हूं ये आपके अलग अलग शिफ्ट में इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिफ्ट में जो है बटा हुआ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होता है। अलग अलग 2 दिन जो है यहाँ पर शेड्यूल किए जाते हैं। एक दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का पेपर रहता है, अगले दिन आपकी एग्रीकल्चरल साइंसेज के पेपर रहती है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट डेज पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग है ना, उसके बाद बीएमएलटी, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी साइंसेस जैसे संपूर्ण एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज और साथ में पैरामेडिकल के लिए बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग है ना, बीपीटी जैसे कोर्सेज में भी आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है बिहार कंबाइन के थ्रू। अगर मैं ओवरऑल पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज की मैं बात करूं तो पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर देखा जाए तो आपकी ओवरऑल फीस जो है आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10,153 रुपये है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद जो है 2,970 रुपये जो है आपके सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में लगने हैं। तो वहीं पर ईसी और एबीसी कैटेगरी के लिए 8,953 रुपये है, तो वहीं पर आपका सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 1,775 रुपये लगना है। तो वहीं पर एसटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर 8,553 रुपये जो है आपके इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, तो ऑनवर्ड्स आपका 1,375 रुपये लगता है। ये एक ओवरऑल फी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया था। अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की तो आपके पास यहाँ पर 5 कॉलेजेज हैं पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे आपका भागलपुर में, उसका सहरसा में, डुमराव बक्सर में, उसके बाद पूर्णिया और किशनगंज में आपके पास 5 कैंपसेस और हर कैंपस में आपके पास 100 सीट जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, जिसमें आपके पास 80 सीटें बिहार कंबाइन के थ्रू भरी जाती है और बाकी का जो 20 सीटें हैं वो आईसीएआर कोटा से एडमिशन मिलता है। इन सब डिफरेंट कॉलेजेस में आपके पास रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो 50% रिजर्वेशन जो है इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो वहीं पर अगर कोई हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है तो आपका एडमिशन नालंदा में होगा, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं भागलपुर में होगा, अगर आप एडमिशन कृषि अभियंत्रिकी में लेना चाहते हैं आरा भोजपुर में होगा, और अगर आप एडमिशन फॉरेस्ट्री में लेना चाहते हैं तो आपका मुंगेर कैंपस में जो है आपका एडमिशन होगा। फॉरेस्ट्री के लिए 50 सीटें हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीटें हैं और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 60 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए 50 सीटें हैं और एग्रीकल्चर में डिफरेंट कैंपसेस में आपके जो है 100 सीटों को जो है बढ़ा के यहाँ पे इस बार किया गया है। ये ओवरऑल आपकी सीट मैट्रिक्स थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन का फॉर्म कब रिलीज होता है, तो इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल के माह में रिलीज होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रक्रिया जो है अप्रैल से मई के महीना में 2026 में शुरू होगी। तो लास्ट डेट आपका जनरली मई के लास्ट में रहता है और आपका एग्जाम्स के एडमिट कार्ड और ये सब रिलीज होने का प्रोसेस जो आपका मई लास्ट वीक या जून में जो है रिलीज
हो जाती है। तो वहीं पर आपका एग्जाम जो है जून में कंडक्ट कराई जाती है, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जून लास्ट या जुलाई में हो जाता है और आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई अगस्त के माह में जो है कंप्लीट कराई जाती है और उसके बाद आपको डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और वहां से आप अपने पढ़ाई को परस्यू कर पाते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपका टाइमलाइन था। इसके अलावा अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फी पेमेंट करेंगे, फिर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपियर करोगे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और आपको आपका रैंक कार्ड मिल जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको आपका रैंक कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही आपका रैंक कार्ड मिलेगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए आप फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करोगे यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज के लिए, उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी आपके रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पर। और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अपने पास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड रखना होगा। और उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें कंप्लीट होकर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा प्रोविजनली, फिर आप उन पार्टिकुलर कॉलेज में जाके अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे या जो भी नोडल सेंटर में आपको बुलाया रहेगा वहां जाके आप अपने रिपोर्ट करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कैरियर स्कोप की बात करें तो जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे या एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को परस्यू करेंगे, उनके पास एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्रॉप इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, एग्री टेक स्टार्टअप्स, हायर स्टडीज एमएससी एमबीए या पीएचडी कर सकते हैं या इवन एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर एमएससी, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ के साथ साथ जो है आप यूपीएससी या फिर जो है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक ओवरऑल कैरियर स्कोप है जहां पे आपके पास वाइडर कैरियर स्कोप से डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज है। अब जो बच्चे चाहते हैं बिहार कंबाइन 2026 की अभी से तैयारी करना और 2026 में एक बेहतर रैंक लाना, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ से जो है बिहार कंबाइन में टॉप 10 में भी जो है आपके कई सारे स्टूडेंट्स और रैंक 2 भी हमारे यहाँ से आया है। और आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर भविष्य बनाना और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आगे परस्यू करना या पैरामेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्सेज को परस्यू करना था, आप सभी के लिए बिहार कंबाइन 2026 को फोकस करके ऑलरेडी बैचेज जो है अनाउंस हो चुके हैं। वरदान बैच जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और आपको जो है मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आपको 2022 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे आईसीआर, सीयूईटी में, ये सारा बुकलेट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है और ये बैच आपकी 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। वरदान बैच प्रो में आपको सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है और साथ में यहाँ पर आपको मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलता है। जबकि आपको वरदान बैच प्रो में जो है आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ और आपको जो है वीडियोस और लाइव क्लासेस ही प्रोवाइड की जाती है। इस बैच में जुड़ने के लिए बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैटेगरी से एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोर्सेज में आके वहां से आप बिहार कंबाइन 2026 के लिए बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में अपने मनचाहा ड्रीम कोर्स को आप परस्यू कर पाएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।